ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवर्त्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यच्चन्दसा वृषभो विश्वरूपः चन्द्रोऽभ्यमृतास्तं बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवदारभो भूयासम् शरीरं मे विचक्षणं जिह्वा मे मधुमक्तमा कर्णाभ्याम्बुधिविष्णुवं ब्रह्मणोषोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा पवित्रो वाजिनीवास्व अमृतमस्मि द्रविणदं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरतिर्निरपनिषत्सु धर्मं ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आदिरादिर्मयेति वेदस्य मया निस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरमेनादिव्ये अहोरात्रां सन्ददामि मृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
ॐ भद्रं नो अभिवातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागमुत्सस्तनूभिर्देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः। स्वस्ति न भूर्भुवः विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणां विदधाति पूर्वं यो वै वेदां च प्रैणोति तस्मै तं वदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम्। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यकर्तु ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मपदं वसिष्ठं शक्तिं जगत्पुत्रपराशरं व्यासं सुतं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोतकं वातिककारमन्यात् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाभिवादिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय 21 से अंत तक। अव्यक्तोक्षर इत्युक्ता समाभो परमां गतिम् यं प्राप्याना निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषसा परपार्थ भक्ता लभ्यास्त्वनन्यया यस्यन्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। यत्र काले त्वया वृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिना प्रयाता यान्ति तं कालं
वक्ष्यामि भरतर्षभाम् अग्निर्ज्योतिर्रः शुक्ला षण्मासावुत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णाम् षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चन्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णो गतिर्येते जगता शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्था जनान् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हमारा वो उपनिषद का परंपरा, ये मांडुक्य उपनिषद हम लोग दूसरी मंत्र देख रहा था। कल मंत्र का हम लोग विचार किए थे, आज भाष्य का विचार करेंगे। दूसरी नंबर मंत्र भाष्य का विचार चल रहा है। सर्वम एतद् ब्रह्मेति, यहाँ जो कुछ है वो सब कुछ ब्रह्म ही है। कल भी बताए थे, और भूतम भवत भविष्यति, और उसका अतीत जो कुछ है अव्याकृत ही ब्रह्म ही है। ये बात कहाँ गया? सर्वम एतद् ब्रह्मेति अभिधेय दृष्टि से यहाँ पर सर्वम कहाँ गया, पहले मंत्र में अभिधान दृष्टि से कहाँ गया वो बता दिया था आप लोगों को। सर्वम यदुक्तम ओंकारम अत्र ओंकार मात्रम इति तदेतद् ब्रह्म। और जो कुछ है पहले जो मंत्र में बताया गया ओंकार ही सब कुछ है, वो वाचक दृष्टि से कहा गया पहले मंत्र में। अभी यहाँ वाच्य दृष्टि से, ब्रह्म दृष्टि से, वस्तु दृष्टि से यहाँ निरूपण कर रहा है, वो दोनों अलग नहीं है। तच्च ब्रह्म परोक्ष अभिहितम प्रत्यक्ष तो विशेषेण निर्दिशति अयम आत्मा ब्रह्मेति। पहले जो वहाँ कहा गया वो परोक्ष रूप से कहा गया, वो ओम ब्रह्म ही है। यहाँ पर प्रत्यक्षता अपरोक्षता यहाँ कह रहा है, ये महावाक्य दृष्टांत से अयम आत्मा ब्रह्म, इस आत्मा ही ब्रह्म ही है। वहाँ ब्रह्म परोक्ष रूप से ओमित्येतद् इदग्गम सर्वम तस्य उपवाक्यानाम भूतम भवत भविष्यति इति सर्वम ओंकार एवं, वहाँ कहा गया परोक्ष रूप से। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से ये आत्मा ब्रह्म ही है, यहाँ प्रत्यक्ष रूप से निरूपण कर रहा है अयम आत्मा ब्रह्म। ये हम कल भी बताए थे, ये यहाँ अथर्ववेदीय महावाक्य है। 4 महावाक्यों में महावाक्य का बारे में कल विस्तार से आप लोगों को अवगत करवाया। ये अयम आत्मा ब्रह्म, यहाँ आत्मा ब्रह्म ही है। यहाँ मतलब कौन सा आत्मा? अपना आप को दिखाते हुए यहाँ बताने जा रहा है। और विशेषेण निर्दिशित, विशेष रूप से यहाँ आत्मा ही ब्रह्म है। पहले सामान्य रूप से वहाँ कहा गया, यहाँ विशेष रूप से आत्मा ही ब्रह्म ही है, यह निर्देश कर रहा है अयम आत्मा ब्रह्म। अयमिति चतुष्पात्वेन प्रविभंजमानं प्रत्यगात्मतया अभिनयेन निर्दिशति।
अयम आत्मेति। यह अभिनय करके, अभिनय कैसा करता है जी? जो अभिनय मतलब मैं इनको वैसा अंगुली निर्देश किए तो आप चले जाना, एक अभिनय हो गया ना। अब इधर वैसा अभिनय किया मैं, आप इधर आओ। यहाँ अभिनय मतलब यहाँ दिखाते हुए, अंगुली निर्देश करते हुए, ये गीता प्रेस में भी किया गया, अंगुली निर्देश मूल्य ब्रैकेट में दिया गया। अपना आपको यह आत्मा ब्रह्म ही है, ये अंगुली निर्देश से अभिनय करते हुए अपरोक्ष रूप से ये आत्मा ब्रह्म ही है, ये कहा गया। तब भी सिद्ध होगा जीवो ब्रह्म व नापरा, जैसा परमा भगवान आचार्य भगवत्पाद ने कहा, ये आत्मा ब्रह्म ही है, अब अलग कोई नहीं है। हम लोग जो मान रहा है मैं जीव हूँ, मैं अमुक हूँ, ये हम लोग नहीं हैं, हम ब्रह्म ही हैं। और इसको द्वैत दृष्टि से, विशिष्ट अद्वैत दृष्टि से अगर देखेंगे, वो लोग इसको मानता नहीं। और हम जीव कैसे ब्रह्म होता है? हम लोग जीव एक अंश में रहने वाला है, ब्रह्म तो अनंत अनादि है, वो पूरा सृष्टि का उनको जानकारी है। ऐसे अगर हम ब्रह्म हो जाए तो हमको भी वो ब्रह्म का ज्ञान हमको है। ब्रह्म तो सृष्टि कर रहा है परमात्मा, हम सृष्टि कर सकते हैं, वैसे युक्ति वो लोग देते हैं। द्वैतवादी, विशिष्ट अद्वैतवादी, जीव ब्रह्म कभी नहीं हो सकता है, उनका मत ये है। क्योंकि हम मायोपाधि ये ईश्वर है और अज्ञानोपाधि जीव है। जीव का सीमा स्थायी अंतःकरण उपाधि से ही सीमित है जीव का, और ईश्वर का वो असीमित है, वो माया का आधीन करके बैठा है। माया का उपाधि, माया उनको तंग नहीं करता, माया का स्वामी होकर। माया में ते तरंतितम, एक श्वेत श्वेतर में ये इसका बारे में कहा गया, मायांतु प्रकृति विद्धि माई नामतु महेश्वरा तस्य अवयव भूतेषु व्याप्तम सर्वम इदम जगत। वहाँ माया का स्वामी होकर सर्वभूतों में माई होकर, माया में नहीं पड़ेगा, माई का स्वामी होकर सर्वभूतों में परमात्मा व्याप्त है। सर्वभूतों में परमात्मा ईश्वर व्याप्त होने के नाते उनको सब कुछ जानकारी है। अब सब कुछ जानकारी होने के लिए एक शरीर होना चाहिए। हम लोग का साधारण तो एक शरीर वाला को, हम इसी शरीर में बैठ के सब देख रहा हूँ, यहाँ पर कहाँ क्या क्या हो रहा है, हमको जानकारी हो रहा है। फिर ईश्वर कैसा है? वो शरीर वाला है, ईश्वर को शरीर नहीं रहता है जी, समझ लिया ना। ईश्वर का शरीर नहीं रहता, अशरीरी है, ठीक है। वो सगुण साकार नहीं, सगुण निराकार है ईश्वर। सगुण निराकार होते हुए सबका अंतःकरण का दृष्टा होने के नाते सभी अंतःकरण में जो जो चल रहा है उसी का ही आत्मा है, उसी का ही शरीर है। सबका शरीर ही ईश्वर का शरीर है। आपका शरीर में जो चल रहा है वो ईश्वर को जानता है, अपना अंतःकरण का साक्षी होने के नाते आपको जानकारी होता है ना। जैसा यहाँ से लेकर पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी का एक बिजली का तार कनेक्शन हो गया, वो कनेक्शन कहाँ पर बिजली हो रहा है, वो बिजली का बिजली रूप में वो सब कुछ जानकारी है ना, कहाँ क्या जल रहा है, कहाँ पंखा जल रहा है, कहाँ और कूलर चल रहा है, कहाँ स्मशान में वो हीटर करके दबाने वाला चल रहा है। वो उपाधि का भेद में सब में व्याप्त होने के नाते, वो सबका अंतःकरण का दृष्टा होने के नाते किसका मन में क्या चल रहा है ईश्वर को जानकारी है, ठीक है ना। और आप उनको शरीर अगर मानेंगे तो माया को शरीर मान सकते। मायांतु प्रकृति विद्धि माई नामतु महेश्वरा। माया तो सर्वव्यापक है, मायु का भी, और आप एक मान लो माया का भी शरीर नहीं रहता, ईश्वर का भी शरीर नहीं रहता, माया का भी शरीर नहीं रहता। माया भी अव्याकृत है, माया का व्यक्ति रूप का शरीर रहता है। माया का जो एक समझ लो बिजली है जी, बिजली के एक शक्ति रूप में मान लो, और आप वहां पर हाथ डाले तो शाक मारेगा, हाथ डाले तो। अगर माया भी वैसे ही शक्ति रूप में बिजली का अंदर में विद्यमान है, वो काम करती है किंतु दिखता ही नहीं है। माया माया का परिणाम दिखता है आपको, व्यक्ति प्रपंच दिखता है। माया भी निराकारी है, निराकार मीन्स निर्गुण निराकार नहीं। माया माया ब्रह्म दोनों ही निराकारी है। वो माया ब्रह्मा निर्गुण निराकार है, और निर्गुण निराकार होते हुए भी अनादि अनंत माया ब्रह्म है, अनादि अनंत माया है।
ब्रह्मा है अनादि अनंत, माया भी अनादि है किंतु अनंत नहीं। माया अनादि शांतम है, माया का अंत होता है जी। फिर अनंत कैसा है? अनंत मतलब माया अनादि काल से रह रहा है, वो अनंत है। जैसे जैसा ब्रह्मा जहां जहां है माया भी वहां वहां है, किंतु आप माया को पहचानेंगे तो वो अंत हो जाता है। किंतु ब्रह्मा अनादि भी है, अनंत भी है, वह अंत नहीं होता। ब्रह्म का अंत कभी भी अंत नहीं होता, किंतु माया का अंत होता है। वो अनादि होते हुए भी अंत होता है। कैसा होता है? आपको शंका आता है ना विद्यार्थी का, कैसा अंत होता है? फिर दोनों अनादि है, अंत कैसा होता है? अभी आपको समझ लो, आपका जो ब्रह्मचार्य है, आपको चीन भाषा जानता है? चीन चीन जानते हैं? चीन लैंग्वेज जानकारी है? कब से जानकारी नहीं है? पता नहीं। इसी जन्म, पिछले जन्म में भी आपको जानकारी नहीं था। कब से आपको चीन का भाषा का बारे में जानकारी नहीं है? आप इसी जन्म में अनंत काल से भी आपको चीन का बारे में जानकारी नहीं, वो भाषा का बारे में। अगर उसको जानेंगे आप, जानकारी हो जाएगा ना। अभी चीन भाषा का जानने वाला हो जाएंगे आप। अनादिकाल से अनजान वस्तु को जानने मात्र से आप वो वस्तु का प्राप्त करेंगे। माया भी अनादि होते हुए भी अगर माया को आप ठीक ठीक विचार करके पहचानेंगे तो माया आपसे हट जाएगा, माया आपको तंग नहीं करेगी। जैसा और एक दृष्टांत देता हूं। एक हिमालय कंदरों में गुफा में अंधेरा है जी। अंधेरा कब से है? हिमालय में बड़े बड़े कंदर गुफा रहता है ना, पत्थरों के बीच में अंधेरा पड़ा है। जब से सृष्टि है तब से वो अंधेरा है, वो अनादि काल से अंधेरा है गुफा में। अगर आप टॉर्च लाइट लेके गया, जब टॉर्च लाइट लेकर गुफा में गए तो अंधेरा उसी समय समाप्त हो गया ना। उसको समाप्त होने के लिए भी फिर अनादिकाल लगेगा। क्या मत है आप लोगों का? तत्काल होगा, उसी समय उजागर होगा? तत्काल होगा ना उसी समय। जब आप ब्रह्म का प्राप्ति हो गया, रस्सी का ज्ञान जब हो गया, वहां स्वरूप का ज्ञान हो गया, अधिष्ठान का ज्ञान, वहां आभास आपको तंग नहीं करेगी। रज्जु जहां पर आपको मंदांधकार में, ये दृष्टांत तो शंकराचार्य बार बार कहते हैं उपनिषद में, मंदांधकार में आपको आभास हो गया, यहाँ पर सांप हो गया। मैं तो बाहर शौच के लिए निकला, पैर में कुछ लगा, अरे भाई अभी जंगल में सो रहा हूँ एक कमरे में, कभी सांप सो नहीं घुसा, शंका आ गई, पैर में कुछ लगा, अब डरने लगा। जब तक उसको निरूपण ना होगा ये क्या है, तब तक आपका मन में डर लगेगा, नींद भी नहीं आएगा। अरे सांप मेरा तखत का ऊपर तो नहीं आएगी, कहाँ कहाँ घूम रहा है, मैं उसका ऊपर तो हाथ तो नहीं डालूंगा, ये तो मैं नहीं काटेगी। कई तरह का शंका आएगा, एक वो क्या है, अब मन ये कंपन हो जाएगा, एक डर पैदा होगा। तभी एक उसको वस्तु को आपको अधिष्ठान का ज्ञान हो गया, टॉर्च लाइट लेके देखा, अरे ये तो मैं गलत समझा, ये तो रस्सी है। तब तो आप आराम से सोएंगे ना, वो रहते हुए भी आप सो जाएंगे। आपको अभी तभी पहले तंग हो गया था, तभी अभी आप आराम से सो सकते। वैसे ही ये माया भी हमको तंग कर रहा है अनादिकाल से, अज्ञान का वजह से, कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान से। हम अमुक वाला हूँ, हम अमुक, ये कार्य कारण संघात वाला से हम बंधन होने के नाते हमको माया का आदि में आ गया। जब माया से मुक्त हो कब होगा? अधिष्ठान का ज्ञान होते, अब ब्रह्म का ज्ञान हो गया, स्वरूप का ज्ञान, तभी ये माया से कभी विचलित नहीं हो। वो देखते हुए भी, रहते हुए भी, वो देखने मात्र नाम के वास्तु सत्ता है, नाम मात्र सत्ता, न तो वस्तु मात्र सत्ता। माया केवल नाम के वास्तु सत्ता है जी, न तो वस्तु मात्र सत्ता। समझ लिया? फिर ये कार्य कारण संघात क्यों दिख रहा है कि कोई बड़ा बोला, कोई छोटा बोला, मैं ईश्वर हूँ, मैं मठाधीश्वर हूँ, मैं जगदीश्वर हूँ, ऐसा क्यों होता है? फिर एक को परमात्मा एक ही है, सत्ता वाला है, तो सबको भिन्न भिन्न रूप से कैसा का बनाया? कोई तो बोलता है वैसा परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता है। वो अपना कर्मफल का अनुसार, ईश्वर कर्मफल दाता होने के नाते, और आपको कर्मफल का अनुसार एक को बड़ा बनाता है। बड़ा ईश्वर नहीं बनाता है, अपना
कर्म फल का अनुसार आप अपना वो देने वाला ही है कर्म। जो आपको बैंक में जितने पैसे डाला जी वो बैंक वाला कैशियर के पास अरे उनको ज्यादा दिया हमको कम दिया बोले तो क्या बोले? अरे तुम्हारा अकाउंट में तुम पहले जितने डाला उतने ही तुम्हारा पास है, वही देऊंगा मैं। ईश्वर भी वैसे ही है, तुम जो कुछ किया वो ही उसी से भोगेंगे। हम लोग क्या करते हैं ना इस संसार में, अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, मैं तो छोटा ही है। आपका माता पिताजी कहेंगे अरे पड़ोसी देखो वो कितने आगे बढ़ा, दोनों एक साथ जन्म हुआ, तुम तो बेकार हो गया, वैसे डांटते हैं ना माता जी लोग। किंतु वो कर्मफल को नहीं जानता, वो ईश्वर केवल कर्मफल दाता है। फिर ये संसार अहंकार से ही दिखता है जी। अहंकार सत्वे संसार सत्वा, अहंकार अभावे संसार अभाव, तस्मात् अहंकारमेव संसारस्य कारणम। अगर हम पूरा संसार किसको दिख रहा है जी? सत्यरूप क्या हो रहा है? अहम अहम मान लिया ना, सब कुछ अहम अहम मानने के नाते अहंकार सत्य संसार सत्य। जब तक आपका अंदर में अहंकार है वो संसार अहम मम, ये मम मम पुत्र मम पत्नी, अहम भ्राता, अहम पिता, अहम पुत्र इत्यादि रूप में जो अहम अहम अहंकार को लेकर ही व्यवहार हो रहा है। परमात्मिक दृष्टि से कोई व्यवहार नहीं होता है। और अहंकार समाप्त हो गए तो वहां पर बचेगा अपना आप ही रहेगा। और इसलिए यहाँ पर जो कुछ यहाँ अंगुली निर्देश करके यहाँ आत्मा ही ब्रह्म है ये निर्देश कर रहा है। माया में पढ़ने वाला परमात्मा नहीं है, मायाधीश्वर है। और ये आत्मा ही ब्रह्म है, जीवो ब्रह्म ना पर जी। जो ये अयम आत्मा ब्रह्म जीव को निर्देश कर रहा है। ये आत्मा आप समझ रहे हैं मैं करने वाला भोगने वाला ये शरीर वाला है, आप शरीर वाला नहीं है, आप स्वयं परमात्मा ही है। समझ लेना, ये महावाक्य का निर्देश कर रहे हैं अंगुली निर्देश करके, ये आत्मा ब्रह्म ही है। ये आत्मा मतलब मेरा आत्मा ब्रह्म ही है, आप लोगों का आत्मा ब्रह्म नहीं, वैसा नहीं है। सभी जो कुछ है आत्मा ही है, सतरूपे न चिद्रूपे न, ये कहने जा रहा है। और सोयम आत्मो ओंकार अभिधेय परा अपरत्वेन व्यवस्थिता चतुष्पाद कार्शापनवद न गौरी वेति। यहाँ पर जो कह रहा है परा अपरत्वेन व्यवस्थिता, जो पर रूप में अपर रूप में जो कुछ ही परमात्मा है पूरा विद्यमान है, पूरा स्थावर जंगम अंडजानी स्वेदजानी उद्बीजानी जरयुजु इत्यादि जो कुछ चार रूप से जो चैतन्य है, और जड़ प्रकृति भूमि राप अनलो आदि इत्यादि मन जो 8 प्रकार का प्रकृति बताया, ये सब आत्मा में 4 पादों वाला ही यहाँ पर है। सत्य चित्त दो अलग नहीं है, अस्थि बाति दोनों एक ही है, दोनों 4 पादों में ही है। और व्यवस्थिता चतुष्पाद कार्शापनवत ना गौरी इवह। ये 4 पाद कैसा है आत्मा में ये बताने जा रहे हैं। आत्मा में 4 पाद है तो 4 4 क्या है जी आत्मा में 4? यहाँ कार्शापनवत, यहाँ एक टिप्पणी में दिया गीता प्रेस में, कार्शापन मतलब किसी एक प्रकार, किसी एक देश में, किसी एक समय में कार्शापक नामक एक सिक्का था, 1 रुपये। वो 1 रुपये जैसा यहाँ पर 4 आना। 1 रुपये में कितने आना रहते हैं? 4 आना। अब उसी समय 16 आना कहाँ, उसी समय का 16 आना, 4 4 आना, एक पाद 4 आना को 1 पाद होता है जी। 4 आना एक एक 4 4 पाद 4 हो जाए तो कितने होगा? 4 इंटू 16 होगा। वो 16 आना को यहाँ पर हम लोग 1 रुपये कहेंगे, ठीक है ना। वो 1 रुपये में 4 आना पड़ा है ना, 1 रुपये में 4 आना है ना। वैसे ही यह ब्रह्म भी, ब्रह्मा विभक्त ना होते हुए भी विभक्त जैसा एक 4 आना में एक 4 4 1 रुपये में 4 आना जैसा है, परमात्मा भी ये 4 पाद वाला विश्व तेजस प्राज्ञ विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर तुरीय और इत्यादि रूप में उनका अवस्थित स्थान जो बताया, अभिव्यक्त स्थान जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय। अभी आपको अभिव्यक्त कहाँ हो रहा है? जागृत का, अभी विराट का, विश्व का जागृत अवस्था में अभिव्यक्त होता है, ठीक है ना। स्वप्न में आपका सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ, सुषुप्ति में प्राज्ञ वो ईश्वर है। आप ईश्वर का सुषुप्ति में ईश्वर का साथ एक ही होता है, वो ईश्वर कहाँ गया? और निद्रा ब्रह्मरूप ही है, सुषुप्ति ब्रह्मरूप कहाँ गया?
क्योंकि ब्रह्म का साथ एक होता है हर आदमी नींद में। नींद आ रहा है तुमको, झपट आ रहा है थोड़ा, सोना नहीं है, ज़्यादा नाश्ता किया होगा और समझ लिया। यहाँ नींद में हम लोग कहाँ जाते हैं, ना मन रहता है, ना इंद्रिय रहता है, ना प्रपंच रहता है, वहाँ पर केवल ब्रह्म ही ब्रह्म रहता है। नींद में ब्रह्म का साथ एक होने के नाते हम लोग आनंद अनुभव करते हैं। हर आदमी नींद में जाने के लिए इच्छुक होता है ना, सोने के लिए बड़ा मज़ा लगता है, अरे सोएंगे भाई, अभी सो जाना सो जाना। जब सो जाएंगे तो पूरा बॉडी रिसाइकलिंग हो जाएगा, पूरा ताकत फिर मन में शरीर में ऊर्जा पैदा कहाँ से आता है, वो परमात्मा से ही होता है जी। आपको मोबाइल में पूरा चार्ज खत्म हो गया, प्लग में लगा के सो गया तो चलो जब उठेंगे चार्ज होके, कहाँ से चार्ज हो गया, वो बिजली से हुआ ना। ये भी आप भी जब नींद में सो गया तो आपका पूरा रिसाइकलिंग चार्ज कहाँ से हुआ, परमात्मा से ही हुआ। समझ लिया, आपको जानकारी नहीं है, मैं इसका तत्व को कोई जानता ही नहीं है, मैं कहाँ से आपको शक्ति मिला। जितने भी आपका बीमारी है वो नींद में ही ठीक हो जाता है, समझ लिया ना। इसलिए वैसे बोले कि मैं हमेशा सोता ही रहूंगा, वैसा बात नहीं है। निद्रा तमोगुण का प्रतीक है। ये तुम अभी वैसे बोलेंगे तो मैं सो जाऊंगा, वैसा बात नहीं है। सोने का निर्दिष्ट समय 6 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं सोना। फिर ज़्यादा सोएंगे फिर तमोगुण में आ जाएंगे, ठीक है ना। निद्रा जीव फिर आत्मा से एक होते हुए फिर आत्मा को क्यों पहचान नहीं रहा है नींद में। निद्रा ब्रह्म स्वरूप कहाँ गया, किंतु वहाँ पर बीज, अज्ञान रूप बीज है। नींद में हमारा अंतःकरण में पड़ा हुआ अज्ञान रूप बीज जो है, हम जागृत अवस्था में जैसे जैसे कल्पना करके सो गया, सुबह उठते ही अरे वो कर्म बाकी था, हम वो तो समय हो गया, अरे अभी आचार्य हमको डांटेंगे, तुरंत अभी कपड़ा बदल के स्नान भी नहीं करेंगे तो जैसे तैसे हम लोग अभी क्लास में जाना, अरे लेट हो गया, वो तो पिटाई करेंगे। वैसा यदि थोड़ा बहुत आलस किया ना, ऐसा हो जाता है। इसलिए ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म से एक होते हुए भी वहां पर बीज रूप अज्ञान रहने के कारण हम नींद से जागने के बाद मैं ब्रह्म से एक हुआ, वो बोध नहीं होता है। समझ रहे हैं ना, अज्ञान का वजह से। जब आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके वो कारण अज्ञान को मिटाएंगे तो आपको और माया आपका अंदर रहेगा ही नहीं। देखते हुए भी आपको ब्रह्म ही देखेंगे, जो कुछ देखते हुए भी। वैसा ही यहाँ पर यह वर्णन किया गया, जो जड़ चेतन में 4 पादों में यहाँ कार्शापनवत ना गौरी व गौरी, यहाँ पर गाय की गौ कहाँ गया, मैंने गाय का जो 4 पाद है ना, वैसे 4 पाद वाला नहीं ब्रह्मा। एक शेर में 4 पाव रहता है ना, एक शेर में 1 किलो में 1 किलो शक्कर लाया आप, 1 किलो शक्कर में अगर आप बांटेंगे तो उसी में ही अगर 4 आदमी की बांटना है तो उसी का अंदर ही 1 किलो पन्नी में ही 4 पाव है ना। वैसे ही ब्रह्मा चतुष्पाद आत्मा विश्व तेजस प्राग्नि तुरीय रूप में वो 4 पाद वाला है। ये चतुष्पाद आत्मा को निरूपण करने जा रहा है यहाँ पर। स्वयं आत्मा चतुष्पाद वो 4 पाद वाला है। अब फिर यहाँ शंका आता है, ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है, उनको क्या 4 पाद बता रहा है यहाँ। 4 पाद इव पादा, यहाँ पादा मतलब कल भावनात्मक रूप में भावन करना। 4 पाद तुरीय वस्तु को निर्गुण निराकार तत्व को बोध कराने के लिए यहाँ पादा कहा, पादा इव पादा। समझ रही है ना। ये अगर निर्गुण निराकार ब्रह्म को क्या पाद होता है जी, कोई पाद नहीं रहता है। वो अपान पादम जविनो इत्यादि एक मंत्र भी है, उनका आत पाद कुछ नहीं रहता है। किंतु यहाँ पादा मतलब यहाँ एक कल्पना किया, श्रुति अध्यारोप कल्पना करके समझाने के लिए, ठीक है ना। अध्यारोप अपवाद मेथड से आपको ज्ञान बोध करा देंगे श्रुति। वहाँ कुछ भी नहीं है, सांप नहीं है, सांप डाल दिया, अरे वहाँ अध्यारोप हो गया। फिर आप अपवाद किया, उसको जान लिया, अरे वह तो रस्सी है, सांप नहीं है, ऐसा बोध हो जाएगा। जब एक बार रस्सी का ज्ञान हो गया तो आप संसार में भटकेंगे नहीं, भय से मुक्त हो जाएंगे। इसी का यहाँ भी जो 4 पाद को कल्पना किया गया, ये बात यहाँ पर पादा इव पादा कहेंगे बाद में। और यो चतुष्पाद कार्शापनवत ना गौरी व, माने गौ जैसा नहीं है, गाय जैसा 4 पाद, गाय का 4 पाद रहता है वैसा पाद नहीं है।
एक सिक्का में चार आना अथवा एक शेर में चार पाव, वैसा आप समझ लेना ब्रह्म का। गाय का चार पाव जैसा नहीं समझना, ये बात कहा गया। और त्रयाणां विश्वादीनां पूर्व प्रविलापनेन तुरीयस्य प्रतिपत्तिरिति करण साधन पाद शब्दः। अभी वो त्रयाणां विश्वादीनां पूर्व प्रविलापनेन तुरीयस्य प्रतिपत्तिरिति करण साधन पाद शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसको समझ लेना थोड़ा। त्रयाणाम विश्वादीनाम पूर्व प्रविलापनेन, अगर आपको तुरीय ज्ञान को प्राप्त कराना है तो कैसा अनुभव होगा? तुरीय आत्मा को ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म का आपको साक्षात्कार करना है तो ये त्रयाणाम पूर्व प्रविलापनेन, माने पूर्व को उत्तर में प्रविलापन करना। पूर्व क्या है? जागृत, जो स्वप्न सुषुप्ति और विश्व तेजस प्राज्ञ, ये पूर्व है। विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर, आप कैसा प्रविलापन करना? माने विश्व को विराट में, विश्व है, विश्व तेजस में लय करना, तेजस को प्राज्ञ में लय करना, प्राज्ञ को आत्मा में लय करना, यही है प्रविलापन। यहाँ त्रयाणाम पूर्व प्रविलापन है ना, कहा ये तीनों को विश्व तेजस प्राज्ञ, चार पाद बताएगा ना आत्मा का, वो चार पादों को चतुर्थ पाद नहीं है जी, जो तुरीय अवस्था एक पाद जैसा नहीं है, इसको तीनों का वजह से इसको चारों पाद वाला माना गया। ये तीनों को विश्व तेजस प्राज्ञ को विश्व मीन्स मैं जीवात्मा, समझ लिया ना, जीव को प्राज्ञ में लय करना। प्राज्ञ अवस्था कौन से? तेजस में, विश्व को तेजस में लय करना, तेजस को प्राज्ञ में लय करना, नींद प्राज्ञ से तुरीय को लय करना। इसमें विश्व तेजस प्राज्ञ है, आत्मा का चार पाद है, इससे आप लोग नहीं समझेंगे। ओमकार का चार मात्रा से मैं समझाऊंगा, ठीक है ना? समझाओ। ओमकार का चार मात्रा है, अकार उकार मकार, ठीक है? अकार जब हम लोग कहा ओम कहा ना, इसमें तीन मात्रा है, आ वो मा से वो पूरा ओम बना। और ओमकार का साधन करना है तो आप ओम उच्चारण करते हुए ही मानसिक रूप में आकार को उकार में लय करना, उकार को मकार में लय करना, मकार शांत हो गए ना, वो अमात्र है, वैसा लय करने का यहाँ बता रहा है। तीनों को लय करने का प्रक्रिया बताए। सनवाल जी ओमकार का उपासना वैसा होता है, अभी संतों को बताया। स्वामी अखंड पूज्य पाद स्वामी अखंडानंद जी का भी वैसे ही बोलना है। ओमकार का लय करने का प्रक्रिया, आपको निर्गुण निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार करना, अद्वैत समाधि की प्राप्त करना है तो आपको कैसा होगा? जागते हुए भी इसी समय आपको अद्वैत का ज्ञान प्राप्त करना, इसी समय आपको आत्मा अनुभूति की मतलब अद्वैत समाधि लगाना। कैसे लगाएंगे? जब आप ओम कर रहे हैं, ओम कहते समय, ओमकार को उच्चारण करते समय आकार आ ऊ मा ओम में है ना, तीन से ही ओमकार बनता है। आकार को उकार में लय करना, उकार को मकार में लय करना, मैंने ओम को उच्चारण करते समय में मैं अभी विराट को, जो विराट को हिरण्यगर्भ में लय, हिरण्यगर्भ ईश्वर में लय, ईश्वर निर्गुण ब्रह्म में लय, वो समिष्टि दृष्टि। व्यष्टि दृष्टि से मैं जो विश्व जीवात्मा है, तेजस में लय करना, तेजस को प्राज्ञ में लय करना, प्राज्ञ को तुरीय में लय करना। ऐसा यहाँ प्रक्रिया ये बताया, पूर्व प्रविलापनेन तुरीयस्य प्रतिपत्ति रीति। अगर आप ये लय करें तो तुरीय आत्मा का प्राप्ति हो जाएगा, समझ रहे? चारों पादों में तुरीय को वैसा लय करने का यहाँ प्रक्रिया का है। जब और सबसे इंपॉर्टेंट जो समाधि है अद्वैत समाधि, और ये चार पादों को लय किया, ओमकार को उच्चारण किया, ओम अंत में पूरा ओमकार उच्चारण करने समय पहले आप इनहेलिंग किया, ब्रीथिंग लिया, श्वास ले लिया। ओम कहते समय पूरा पेट खाली हो गया, श्वास पूरा निकल गया पेट से, तभी दोबारा श्वास नहीं लेना। जब ओमकार का में मां मात्र में लय हो गया, वहां चुपचाप बैठना, माने वहां श्वास भी नहीं लेना
और दोबारा उच्चारण भी नहीं करना। वो संधि स्थल है, वही समाधि का संधि स्थल। माने जब अपना मन चाहता है श्वास लेने के लिए तड़पेगा, अरे श्वास तो पूरा निकल गया, अंदर श्वास लेने के लिए तड़पेगा, उसी समय को रोकना। जब मन तड़प रहा है श्वास लेने के लिए, तब मन उधर इधर नहीं भागेगा, उनका एक मन एकत्रित हो जाता है वहीं पर। श्वास का ऊपर जब लेने के लिए आतुर हो रहा है, उस समय मन किसी भी चिंता नहीं करेगा, केवल श्वास का ऊपर ही ध्यान रहेगा। तभी वो समय अवधि की बढ़ाना। अगर 10 सेकंड 15 सेकंड आप रोक के रखा, श्वास नहीं ले रहा है, साइलेंस में ही रह रहा है, एक ओमकार लय होने के बाद ममात्र का आकार उकार में लय, उकार मकार में लय होने के बाद दो अमात्र में लय, माने अमात्र मीन्स साइलेंस, जो वहां पर जो कोई मात्र नहीं है, चुपचाप है, फिर एक ओमकार का दूसरा ओमकार उच्चारण का बीच का जो संधि है वो अद्वैत का समाधि कहा गया। ये बात सबको जानकारी नहीं रहता है। ये अगर इसको अवधि बढ़ाएंगे, उस समय आपको चेतनात्मक रूप से आप है, आपका कोई चिंता ही नहीं है, उसी का ही अद्वैत समाधि कहा जाता है। उसी अवधि आप बढ़ाते जाओ, कोई चिंता ना आए, आप चेतन रूप में बैठे, वो भी उस दिन भी बताए थे समाधि, मौनम समाधि स्वरूप है। और इसको ऊपर ज्यादा ना बोलते हुए और आगे बढ़ेंगे। प्रतिपत्ति रीति या करण साधन पाद शब्द। करण साधन पाद शब्द मीन्स यहाँ पर करण विश्व तेजस प्राज्ञो, ये करण कहा गया। करण मीन्स साधन, ये साधन होने के नाते यहाँ पर करण साधन पाद शब्द इसी रूप में आया। मतलब विश्व तेजस प्राज्ञ साधनात्मक है जी, जो विश्व तेजस प्राज्ञ अकार उकार मकार साधनात्मक है, और तुरीय साध्यात्मक है। अमात्र जो मात्र रहित ओमकार है वो साध्यात्मक, वही ब्रह्म ही है, उसको पाने के लिए ही ये विश्व तेजस प्राज्ञ का हम लोग साधन करना। अमात्र उमा अकार उकार मकार का साधन किसके लिए? अमात्र में पहुंचने के लिए। अमात्र निर्गुण ब्रह्म दो अलग नहीं है, उसमें पहुंचने के लिए ही यहाँ पर साधन कहा गया। और तुरीय से पद्यत इति कर्म साधन पाद शब्द। पद्यत मीन्स पादा मीन्स पद्यते गम्यते इति पादा, एक पाव वाला 1/4, वो तुरीय से पद्यत इति कर्म साधन पाद शब्द। अगर यहाँ आपको शंका हो सकता है ये तुरीय को कर्म कैसा आया, यहाँ पर कर्म साधन कैसा कहा? तुरीय को प्राप्ति करने के लिए कर्म साधन कैसा, कर्म करना है क्या? वो वैसा कर्म नहीं, ये कर्म ही व कर्म, ज्ञान में कर्म नहीं होता है। यहाँ आप तीनों अवस्था से पार होकर तुरीय को जा रहा है, तो पहले 3 पाद साधनात्मक रूप से होने के नाते उसको कर्म कहा गया। उतने ही तुरीय में जो प्राप्त किया जाए, इस प्रकार कर्म वाच्य से बताया गया, उसको प्राप्त किया कर रहा है ना। अगर आपको मैं बताऊंगा आप ब्रह्म ही हैं, अब ब्रह्म ही है तो समझेंगे आप मैं ब्रह्म ही हूँ, वो बोध नहीं होगा ना, उसके लिए एक प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। वो प्रक्रिया ही अकार उकार मकार विश्व तेजस प्राज्ञ, इसको साधन रूप से आपको उसको कर्म साध्य बता रहे हैं। वो लय प्रक्रिया भी एक कर्म ही व कर्म, वो कर्म जैसा कर्म है। वो लय अद्वैत में लय प्रक्रिया को ये कर्म नहीं है। जैसा हम लोग रोज आप अनुष्ठान कर रहे हैं, गायत्री का पुनश्चरण कर रहे हैं, और अग्निहोत्र में हवन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ये सब कर्म में आता है। ईश्वर ध्यान कर रहे हैं, रोज आधा घंटा पूजा कर रहे हैं, इस कर्म में अंग है वो। किंतु ये अद्वैत में कर्म नहीं है, ये लय प्रक्रिया में। ये लय प्रक्रिया को यहाँ पर विश्व तेजस प्राज्ञ साधनात्मक रूप से होने के नाते यहाँ तुरीय को कर्म साधन पाद शब्द इति पाद शब्द से कहा गया। इतने वहाँ कोई दोष नहीं है। और कथम चतुष्पदवामिति आह, ये चतुष्पाद क्या है जी? आप तो स्वयं आत्मा चतुष्पाद तो कहा गया, ये क्या चतुर्पाद क्या है ये बताने जा रहा है। वह पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया ये 4 पाद क्या क्या है, और इसी पर यहाँ बता रहे। और मंत्र उच्चारण करे जैसे गीता का करता है ना, जागरित स्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशति मुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथम पादः
जागरित स्थानो बहिष्प्रज्ञः। जागरित स्थान यहाँ पर जो चेतन आत्मा चैतन्य जब स्थूल प्रपंच स्थूल शरीर का साथ उनका जब ये स्थूल शरीर का साथ एसोसिएट होकर रहता है, संग होकर रहता है, तो उनको स्थूल प्रपंच का साथ स्थूल शरीर का साथ बहिर्मुख होने के जागृत अवस्था में रहने के नाते उनको बहिष्प्रज्ञ, उनका प्रज्ञा बहिर्मुख है। इंद्रियों से जब अपना चेतन बाहर व्यवहार करने के नाते उनको बहिष्प्रज्ञ कहा गया। जागृत अवस्था जिसकी अभिव्यक्त है, हमारा प्रज्ञा अभिव्यक्त कहां पर हो रहा है? जागृत अवस्था में अपने इंद्रिय क्या देख रहे हैं? बहिष्प्रज्ञ है ना जी, बहिर्मुख हो गया। बहिर्मुख रूप से वो चेतन ही परागमुख से बाहर देख रहे हैं। अगर वो प्रत्येकमुख हो जाएंगे तो अंतःप्रज्ञ हो जाएगा। परागमुख है, पराग मतलब बहिर्मुख हो गया। वही यहां पर चेतन को बहिष्प्रज्ञ कहा गया। और बहिष्प्रज्ञ होने के बाद और ये पूरा यहाँ बताने जा रहा है, सप्तांग एकोनविंशति मुखः स्थूल बुक हो गया। वो 7 अंग वाला है परमात्मा, उनको 7 अंग बताया गया विराट पुरुष का। वैश्वानर को 7 अंग बताने जा रहा है। एकोनविंशति मुखः मैंने उनको 19 मुख है जी। 19 मुखों से परमात्मा भोग कर रहे हैं। परमात्मा में जीव भी, जीव का भी 19 मुख है। वो 19 मुख क्या है बताएंगे। स्थूल बुक वैश्वानर प्रथम पाद। स्थूल बुक मतलब स्थूल पदार्थों को भोग करने वाला, स्थूल पदार्थों को अनुभव करने वाला, वो स्थूल बुक है, स्थूल विषयों को भोग करने वाला। और वो कैसा भोग करता है? जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ। जागृत अवस्था में बहिष्प्रज्ञ होकर वो परमात्मा ही स्थूल विषयों को भोग करता है। परमात्मा ही, दूसरा कोई है ही नहीं है जी। जो कुछ सृष्टि में जो कुछ है वो ईश्वर ही परमात्मा है समष्टि दृष्टि से। फिर वही जीव बना व्यष्टि दृष्टि से, व्यष्टि दृष्टि से वही बना, वही अकेला ही था, वही अनेक बना। एकोहम बहुश्याम प्रजायेय इत्यादि रूप में वही विराट रूप में बना। और जैसा तसृष्टो तदेव अनुप्रविश्यत नाम रूपे व्याकरवाणी, और वो अनुप्रवेश करके विभिन्न नाम रूपों में व्याकरवाणी, नाम रूपों में वही अभिव्यक्त कर रहा है परमात्मा। वही विराट यहाँ रूप से यहाँ जागृत अवस्था में बहिष्प्रज्ञ होकर व्यवहार कर रहा है। और सप्तांग एकोनविंशति मुखः स्थूल भुक्, स्थूल पदार्थों का भोक्ता, वो अनुभव करने वाला, वो प्रथम पाद। प्रथम पाद यहाँ कहा गया, वो सबका कर्मफल दाता, सबको पालन करने वाला, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति का ज्ञान जिसमें हो रहा है जागृत अवस्था में ही। आपको स्वप्न का ज्ञान, सुषुप्ति का ज्ञान भी जागृत अवस्था में ही होता है, इसलिए इसको प्रथम कहा गया। आपको ब्रह्म ज्ञान का अगर अनुभव होना है तो जागृत अवस्था में ही होता है, स्वप्न में सुषुप्ति में नहीं होता। इसी का वजह से भाष्य में लिखा प्रथम पाद का, इसका अर्थ वैसे लिखा, उसको हम लोग देख रहे हैं अभी। जागरितम स्थानम अस्येति जागरित स्थान, जो जागृत अवस्था जिसका स्थान है उसे जागृत स्थान कहा गया। मतलब जिसका स्थान है जागृत स्थान, जो विश्व का हमारा जागृत स्थान है, विराट का जो पूरा ब्रह्मांड में जो कुछ व्याप्त है वो जागृत अवस्था में उनका जागृत स्थान है, व्यष्टि दृष्टि से समिष्टि दृष्टि से। बहिष्प्रज्ञ स्वात्म व्यतिरिक्त विषय प्रज्ञा। बहिष्प्रज्ञ क्या है जी? माने जिसका प्रज्ञा बाहर है और अपने भिन्न विषयों में प्रज्ञा है, अपना का स्वरूप का विषय में प्रज्ञा नहीं है। स्वरूप को छोड़ के विषयों इंद्रियों को प्रपंच में उनका प्रज्ञा जा रहा है, तभी उनको बहिष्प्रज्ञ कहा गया। मतलब यह कैसा है बहिष्प्रज्ञा? स्वात्म व्यतिरिक्त, अपना आत्मा को व्यतिरेक से, और विषय प्रज्ञा, विषयों में प्रज्ञा हो गया। माया का वजह से अपना आत्मस्वरूप नहीं हो रहा है, बहिर्मुख हो रहा है। जैसा एक जानते हुए भी, परमात्मा होते हुए भी माया उनको भटका रहा है और वो बहिर्मुख ही देख रहा है। इंद्रिया, परमात्मा इंद्रिय अंतर्मुख नहीं सृष्टि किया। जीव को पकड़ने के लिए, बांधने के लिए इंद्रियों को बहिर्मुख करके
वो अपने में अंदर में बैठ गया, अपने में अंदर में बैठ के वो खेल देख रहा है साक्षी रूप में, और इंद्रियों को छोड़ दिया। और जीव क्या कर रहा है, अपना अपना स्वरूप को भूलकर बाहर ढूंढ रहा है। सुख बाहर में सुख नहीं मिलता है, सुख अंदर में ही मिलता है आत्मा का। फिर वो विषयों का बारी जो स्वात्म व्यतिरिक्त विषय प्रज्ञा यस्या सा बहिष्प्रज्ञा, बहिर्विषये वह प्रज्ञा अविद्याकृत अवभासत इत्यर्थ। वो प्रज्ञा अविद्याकृत है। अविद्या क्या है यहाँ? माया। वो अविद्याकृत बुद्धि जो बाह्य विषयों से संबंध रखने के कारण वो माया में ही उलझ रहा है, अंदर नहीं आने वाला, अंदर नहीं आ रहा है, अपना स्वरूप को पहचान नहीं हो रहा है। जैसा एक आदमी की सब कुछ वहां पर उपलब्ध होते हुए भी वो इंद्रियों से, प्रपंच से ममेक होने के नाते, मैं प्रपंच का साथ ही संबंध ज्यादा बहिर्विषयों में रखने के नाते वो बाहर ही घूम रहा है। जैसा एक अंधा ने एक अंधेरा रूम में गया, वो एक घूमते घूमते एक बड़ा हॉल में चले गया, कमरा में। वो हॉल में कोई एक ही दरवाजा है, दरवाजा एक ही है। वो दीवार पकड़ के बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहा है। जब भी बाहर निकलने के लिए वो दरवाजा का पास आए, दरवाजा भी ओपन ही है, माने खुला ही है। वो अंधा आदमी क्या कर रहा है ना, वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, मैं ये कमरा से बाहर निकलो, उनको भूख लगता है, प्यास लगता है, शोष हो रहा है ना, कहीं गलत से कहाँ एक कंदरा में घुस गया। कंदरा मतलब आप यहाँ समझो, कंदरा मतलब हिमालय में कहीं गुफा में, वैसा तो ठीक है, मगर आप लोग समझने के लिए एक बड़ा हॉल है, हॉल में घुस गया। फिर वो अंधा है, वो हॉल का एक ही छोटा दरवाजा खुला है। वो एक ही छोटा दरवाजा क्या है, और वो ढूंढते ढूंढते जब भी वहां दरवाजा का पास आ रहा है, फिर उनको खुजलाहट हो रहा है, तभी खुजला रहा है। खुजलाते खुजलाते जब वो दीवार पकड़ के जा रहा है ना, वो दरवाजा का पास जब पहुंच रहा है तो तभी उनका हाथ सिर पर जा रहा है, सिर को खुजलाने लगा। खुजलाते समय वो रोका नहीं, जा रही है। तभी जब वो जा रहा है खुजलाते खुजलाते, तब भी वो दरवाजा वहां छूट रहा है। हर बार वैसे ही हो रहा है। वो खुजलाता कैसा हो रहा है? वो माया का वजह से होता है। उनका जो कर्माफल का हो, हम लोग भी संसार में जो खुजलाहट होता है ना, सब कुछ जानते हुए भी आदमी अंतर्मुख नहीं हो पाता है, ब्रह्म को जान नहीं पाता है। हम जान रहे हैं जी, अनादिकाल से हमको ये बोध है, किंतु हम लोग उसके प्रतिष्ठित क्यों नहीं हो रहे? किंतु ये माया का खुजलाहट है, अंतःकरण में पड़े हुए संस्कार भी हो, अरे नहीं भाई ये तो ठीक है, शून्य मात्र तो वेदांत तो बढ़िया है, हमारे बस का नहीं है, हम लोग तो गृहस्थ संसारी लोग हैं, नहीं भाई हम लोग तो बहुत सारे कार्य बाकी है, हमको ब्रह्म ज्ञान अभी नहीं चाहिए। लोग समझते हुए, अवकाश मिलते हुए भी वस्तु को वहां टुकरा रहा है। हम लोग समझ रहे हैं ना, यही बात भागवत में भी आता है। ये यो यहाँ प्रसंग आ गया है माया का वजह से, हम लोग यहाँ पर इसका बारे में जो हम लोग बता रहे हैं। यहाँ जो प्रज्ञा अविद्याकृत अवभासत इत्यर्थ, अविद्या से ही हम लोग यहाँ बहिष्प्रज्ञ हो रहे हैं, बाहर क्यों देख रहे हैं? अविद्या का वजह से ही बहिर्मुख हो रहे हैं। ये बात भी हम मानते हुए भी, हम स्वरूपतः ज्ञानी होते हुए भी यहाँ हम लोग अपना स्वरूप को नहीं पहचान रहा है। किसके लिए? वही अविद्या है। वो अविद्या का स्रोत ज्यादा है जी, मन में दो आता है, ये बात नहीं करना नहीं करना। अगर आपका मन में वासना ज्यादा है, अरे जो कुछ होता होता होगा, बाद में देखेंगे, इसको कर डालो। जब वो अविद्या का जोर ज्यादा है, गलत में हाथ डालेंगे, बाद में पछतावा हो जाएगा। अगर आपको ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए कोई एक क्षमता है किसी का, अगर आपको पूछेंगे तुमको मैं इसी जीवन में ब्रह्म ज्ञान करा दूंगा, तुम आ जाओ, अरे मेरा तो घर में परिवार, इतने जमीन है, इतने संपत्ति है, मैं अकेला लड़का हूँ, इसको कौन भोगेगा? मैं आपको ब्रह्म ज्ञान कराए तो ये तो मैं ब्रह्म में मुक्त हो जाऊंगा, फिर ये बेकार हो जाएगा ना। इसी जीवन में नहीं है जी, इसी जीवन में नहीं करेंगे, मैं इसी जीवन में आनंद लेंगे, भोग करेंगे, वो बाद में ब्रह्म ज्ञान बुढ़ापा में देखूंगा, अभी नहीं करूंगा। ठीक है ना, ये वैसा होता है। वैसा भागवत में भी एक बार नारायण ने, प्रहलाद ने, बहुत ज्ञानी थे प्रहलाद, जहां भी देखते थे जीव ब्रह्म ऐक्य को देखते थे।
और वो सर्वात्मा भाव को प्राप्त होने के नाते सबका पीड़ा अपना पीड़ा में अनुभव करते थे प्रहलाद जी। जिसको भी पीड़ा हो रहा है तो अरे इनको दर्द होते थे, हमको भी दर्द हो रहा है, किंतु वो एकात्मा भाव को प्राप्त हुआ, बड़ा ज्ञानी थे। एक बार नारायण से कहा, ए नारायण ये जीवोंशु इतने तड़प रहा है, अरे नहीं हमको नहीं देख पा रहा हूँ इन लोगों को, इनको भी आपको वैकुंठ में ले जाना, ये लोग भी आनंद भोगेंगे, इनको कष्ट क्यों। हमारा भाई पॉलिटिशियंस लोग, राजनीति लोग कहते हैं ना कभी कभी संघ संस्कार करते लोग, अरे ये लोग भिखारी, ये दो कितने लोग कष्ट पा रहे हैं, कोई सुख भोग रहा है कोई कष्ट पा रहा है, इनको कष्ट क्यों, इनको भी सुख मिलना ही है, ऐसा कहते हैं ना। प्रहलाद भी वैसे ही परमात्मा से मुलाकात हो गए तो एक बोला ये जीवों को भी थोड़ा उद्धार कर लो, सभी आपका वैकुंठ में कई लोग आनंद में हैं, ये लोग भी आनंद होना चाहिए। अरे प्रहलाद तुम जाके उनको पूछ लो, पूछ के आओ, मैं उनको भी ले जाऊंगा। फिर प्रहलाद ने बहुत चक्कर मारा, अरे तुमको ये जन्म मरण से मुक्ति दिला देंगे परमात्मा, तुम वैकुंठ जाओगे। कोई बोल रहा है नहीं जी मेरा तो बालक छोटा है उनको पढ़ाई कराना है, कोई बोल रहा है अरे मेरा तो अभी अभी एक नाती पैदा हुआ उनको देखभाल करना है, कोई बोल रहा है अरे मेरा घर में बेटी है उसको शादी होने के बाद मैं वैकुंठ जरूर आऊंगा। अरे प्रहलाद चक्कर मारते मारते दोबारा भी गया, अरे वो शादी भी हो गया तो अभी जाएंगे, नहीं जी अभी तो एक अभी अभी शादी हो गया, उसका पोता का मुंह तो देख लो। तभी वो पोता का मुंह भी देख लिया। फिर अरे भाई अभी बार बार तंग कर रहा है, मुक्ति बिक्ति हमको नहीं चाहिए, ये प्रहलाद जी दोबारा मेरा घर में नहीं आना। मतलब अगर परमात्मा का ऐसा मौका मिलते हुए भी परमात्मा का पास वासना का वजह से, माया का वजह से, जो प्रसंग तो आया तो हम लोग माया का वजह से, अविद्या का वजह से भटक रहा है। यही कारण, अविद्या ही बंधन का कारण है जी, और कुछ नहीं है। मौका मिले तो भी हम लोग जानबूझकर भी, जानते हुए भी हम लोग छोड़ नहीं पा रहे। ये अंत में प्रहलाद जी एक सुअर का पास गया था, सुअर को बताया था चलो भाई तुम ये सुअर गंध में क्या पड़ा है, तुमको वैकुंठ ले जाएंगे, बड़ा मस्त अब जीवन रहेगा, वैकुंठ में सुखी हो जाओगे। सुअर बोला मैं तो अकेला नहीं है, मेरा तो सुअरानी है पत्नी, उसको से थोड़ा विचार करूंगा। और सुअर ने गया, सुअरानी से बताया, अरे देखो भाई हम लोग तो यहाँ पर गंदगी में कितने दिन, बहुत सारे बच्चा हो गया, इतने दिन से हम वैकुंठ में जाके आनंद में रहेंगे ना। चलो सुअरानी तो विचार किया, चलो देखेंगे। उनको तो पूछो वो प्रहलाद जी की, हम लोग जो खाता है, जो कुछ खाता है सुअर, वो वहां वैकुंठ में मिलता नहीं मिलता। प्रहलाद से वो सुअर पूछा, तुम हम लोग जो खाता है वो वैकुंठ में मिलेगा? अरे वैकुंठ में ये सब नहीं मिलेगा, वहां अमृत मिलेगा, तुम अमर हो जाओगे। सुअरानी ने कहा तुम्हारा वैकुंठ की, तुमको वैकुंठ वैकुंठ हमको नहीं चाहिए, हम जो जिस सड़ा हुआ माल खा रहा है उसमें बहुत आनंद है, वो उसको हमको बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारा वैकुंठ में अमृत का हमको नहीं चाहिए, जाओ। फिर प्रहलाद को भगा दिया। फिर प्रहलाद, नारायण ने पूछा, प्रहलाद तुम तो बोला था वैकुंठ को ले आने गया, कोई मिला? प्रभु क्षमा करे, कोई आना नहीं चाहता है। यही बात होता है, हम लोग इतने श्रवण मनन निधिध्यासन इतने करने का विचार है, 2 वक्त भोजन के लिए हमको है, किंतु मन नहीं मानता है उतने जोर लगाने का। इसलिए यहाँ पर जीव इसलिए भटकता है। यस्यासा यहाँ कहानी के रूप में क्यों बच्चे लोगों को थोड़ा बहुत उनको नींद आने लग रहा है, थोड़ा कहानी रूप से बताए तो तत्वों को बताने का प्रक्रिया कई प्रकार है। अधिकारी रूप से तत्वों को बोध कराने का एक पद्धति है। सामने जो अधिकारी है उसी ढंग का उनको प्रसंग बोले तो उनको रुचि आएगी, और गैर बात करे तो उनको समझ भी नहीं आएगा। इसलिए इसको हम लोग कल बाकी भाष्य कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवपादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायण। प्रसाद ले आओ। हर हर महादेव। हाँ वो बंद कर दो। अभी बैठा है। समझो? आइए आचार्य जी। स्वास्थ्य खराब हो गया? लो। नारायण। दो दो। आओ। अब लीजिए समाज। चलो आप ही अकेले ही है ना। लीजिए हो गया। तो आचार्य लिया? ओ